अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी ने तेरे बिन में मीरब का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। वहाज अली के साथ उनकी केमिस्ट्री को सब ने बहुत पसंद किया, लेकिन उस ड्रामे को शूट करते हुए और ख़ास तौर पर वहाज अली के साथ रोमांटिक सीन्स शूट करते हुए, वो सीन्स जो कि मीरब और मुर्तसिम की शादी के बाद थे, कितनी उन्हें इसमें मुश्किलात पेश आईं, कितना कंफर्टेबल वहाज अली के साथ ये तमाम सीन्स शूट करवाना था। उस ड्रामे के दौरान वहाज अली के जो काम का अंदाज़ था वो कैसा था, और वहाज अली के काम से मुतालिक यमुना जैदी ने क्या राय दी है, इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। यमुना जैदी ने अभी रिसेंटली शिरकत की है पाकिस्तान की दीगर 6 टॉप एक्ट्रेसेस के साथ एक राउंड टेबल डिस्कशन में, और वहाँ पर उन्होंने तेरे बिन से मुतालिक बहुत ज़्यादा खुलकर इजहार ख्याल किया, चूँकि सब ने उनसे तेरे बिन से मुतालिक सवालात पूछे, सब ने अपनी अपनी राय भी दी और उनसे भी बहुत कुछ इस बारे में पूछा गया। और यमुना जैदी ने न सिर्फ तेरे बिन से मुतालिक, न सिर्फ अपने काम से मुतालिक, बल्कि वहाज अली से मुतालिक भी बहुत ही खुलकर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। सबसे पहले उन्होंने वहाज अली और ख़ुद से मुतालिक ये कहा कि इंडिविजुअल यानी अलग अलग हम दोनों बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, हम दोनों बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। अपनी भी उन्होंने तारीफ़ की, वहाज अली की भी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि ये जितने भी सीन्स थे, ख़ासतौर पर वो सीन जिसमें कि बहुत क्लोज़ आकर शूट करना था, जिसमें कहीं वहाज अली ने उनकी कमर में हाथ डाला हुआ है, कहीं कोई ऐसे सीन जिसमें कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील आ रही थी, तो ये तमाम सीन्स शूट करवाते हुए वहाज अली और यमुना जैदी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और कंफर्टेबल इसलिए थे कि दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के काम करने के अंदाज़ को, एक दूसरे के मिजाज को दोनों बड़ा अच्छा समझते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ ये तमाम सीन्स शूट हुए, जिसमें कि मीरब और मुर्तसिम की शादी के बाद के कई सीन्स शामिल थे जो कि शूट किए गए। और उन सीन्स को करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि प्रोफेशनली आपको स्क्रिप्ट में शामिल हर सीन को एक उस फील के साथ, प्रोफेशनल फील के साथ करना होता है, उसकी एक डिमांड होती है हर सीन की। उसमें एक रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको लाजमी उसमें ऐड करने होते हैं। वहाज अली एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, और इसलिए उनके साथ काम करने का हमेशा से यमुना जैदी को उन्होंने कहा कि बड़ा मज़ा आता है, और वहाज अली उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जिस तरह का था, तो ये मेरी गुड लक थी कि इसमें मेरे ऑपोजिट वहाज अली थे, तो काम करने का मज़ा भी ज़्यादा आया और बड़ी आसानी के साथ ये तमाम काम हो गया। और फिर हमें इसमें एक्ट करने की और इसमें परफॉर्म करने की जो एक आज़ादी थी, जो कुछ माइनर सी हम ऐसी चेंजेस कर लेते थे कि जिससे हम मज़ीद कंफर्टेबल हो जाते थे। तो पूरी टीम ने मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर्स में इन दोनों को भरपूर आज़ादी दी, भरपूर मौका दिया, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। और यमुना जैदी ने वहाज अली की हर फोरम पर हमेशा उनके काम की तारीफ़ की है, चूँकि ज़ाहिर है कि जब दो लोग आपस में काम कर रहे होते हैं और दोनों लोग मिलकर अपनी उस केमिस्ट्री से, ख़ुद उन्होंने ये बताया कि वहाज अली के साथ जो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, जिस तरह ये पसंद की गई, माजी में किसी एक्टर के साथ उनकी इस तरह से केमिस्ट्री को या उनके पेयर को वो शोहरत नहीं मिली। वो ख़ुद उन्होंने बताया कि किन किन ममालिक से फ़ैन्स के उनके पास मैसेजेस आए, वो मतलब कई ऐसे ममालिक थे जो उनके लिए भी बिल्कुल अननोन थे कि कहाँ-कहाँ इस ड्रामे को देखा गया, किन-किन लोगों ने इस ड्रामे को देखा। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग शामिल नहीं थे, बल्कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो भी उसमें शामिल थे। और यमुना जैदी ने फिर अब अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ इसमें जो डिस्कशन की, और उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा मेरे फैंस को नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह की डिस्कशंस में और इंटरव्यूज़ में। तो मैं नज़र आ रही हूँ अपने फैंस को, लेकिन अब बहुत जल्द मेरी मूवी और मेरे आने वाले ड्रामा प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस बहुत जल्द को अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश करें, तो ये ज़ाहिर है कि इसमें चंद हफ्ते तो लग ही जाएंगे, चूँकि सबको पता है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर यमुना जैदी का जेंटलमैन हुमायूं सईद के साथ आने वाला है, और फिर उनकी नायाब मूवी का तो सबको ही इंतज़ार है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये डिस्कशन रही, बड़ी पॉजिटिव ये डिस्कशन रही। इसमें बाकी ड्रामा से मुतालिक थोड़ी सी कम बात हुई, तेरे बिन इस पूरी डिस्कशन में छाया रहा, चूँकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर और इस वक्त इंटरनेशनली भी ड्रामों की दुनिया में ड्रामे पसंद करने वालों के जहनों पर इस वक्त वो छाया हुआ है, और अब उसके सीज़न 2 का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे जैसे इस बारे में मज़ीद डिटेल सामने आएंगी, खबरें सामने आएंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।